स्टूडेंट्स, लॉकडाउन सीरीज के अंतर्गत 8वीं कक्षा के इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ और हानि के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो सबसे पहले लाभ और हानि जाने उसके पहले हमें उससे संबंधित चीजों को जैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इसके बारे में जानना है। चूंकि लाभ और हानि एक ऐसा टॉपिक है जो केवल 8वीं तक ही सीमित नहीं है, इसके ऊपर की कक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आम जिंदगी में भी लाभ और हानि का बहुत ही महत्व है। कॉमर्शियल पढ़ाई में प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत पड़ती है। तो प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि, इसको जानने से पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जाने। तो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उस कीमत या उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस कीमत या मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है तो उस कीमत या मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का शॉर्ट फॉर्म सीपी करते हैं। और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म एसपी, इसलिए विक्रय मूल्य को एसपी द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो ये सब चीज पहले मैं लिख दूं साइड में। संकेत क्रय मूल्य, इसको शॉर्ट फॉर्म सीपी द्वारा इंडिकेट होता है। और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस यानी एसपी। तो इसकी मतलब उपयोगिता है, क्योंकि सूत्र में हम पूरा ना भी लिखें तो सीपी और एसपी लिख करके काम चला सकते हैं। तो अब देखना है कि लाभ और हानि किन स्थितियों में होती है। तो कोई भी वस्तु जब हम 100 रुपये में खरीदते हैं और 100 से कम में यानी 80 में, 90 में बेचते हैं, तो आमतौर पर हमें लगता है पता कि हमको घाटा हो गया। लेकिन वही जब किसी वस्तु को एक रेट में खरीद करके उससे अधिक रेट में जब बेच देते हैं, जैसे 100 में खरीदते हैं और 110, 105, 120 में बेचते हैं, तो आमतौर पर कहा जाता है कि मुनाफा हुआ है, लाभ हुआ है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब क्रय मूल्य से अधिक विक्रय मूल्य हो, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, तो लाभ कहा जाता है। और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो हानि कही जाती है। तो यहां लिख दूं मैं, यदि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस एसपी जो बोलते हो, क्रय मूल्य से अधिक हो, क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ कहा जाता है या लाभ होता है। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है, यानी इस स्थिति को लाभ कहते हैं। अब इसमें सूत्र, तो लाभ बराबर लिख सकते हैं एसपी घटा सीपी, यानी विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। यहां पर इंडिकेशन दे दिए हैं, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर एसपी घटा सीपी। अब अगर यदि लाभ दिया रहे, क्रय मूल्य दिया रहे, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलता है? तो विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर हो जाएगा सीपी प्लस लाभ। उसके बाद अगर यदि कहीं एसपी हो यानी विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? तो इसका सूत्र बता देता हूं, एसपी घटा लाभ। अब कई बार क्या होता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया रहता है, लाभ निकालने के लिए कहा जाता है और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाता है। तो लाभ प्रतिशत के बारे में जाने। लाभ प्रतिशत कहें या प्रतिशत लाभ, तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला दे रहा हूं, जिसके आधार पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित सवाल बनाए जाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ये आपने देखा कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ माना जाता है। अब ध्यान देना है कि यदि
क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो हानि कही जाती है या हानि माना जाता है। हानि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो, क्योंकि अमूमन तौर पर ये सब जानते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ लोग हो, जब कम रेट में खरीदे अधिक रेट में बेचे तो नफा या मुनाफा या लाभ, और अगर अधिक रेट में खरीदे और कम रेट में बेचे तो हानि घाटा जो कहा जाए। तो वही चीज है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से जब अधिक हो तो हानि कही जाती है। तो इसलिए वो हानि का फॉर्मूला, तो हानि बराबर यहां हो जाएगा क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य जब निकालना हो तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस हानि, यानी एसपी प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। और अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य घटा हानि, यानी कॉस्ट प्राइस घटा हानि होगा। और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हो, किसी क्वेश्चन में प्रतिशत हानि का रहा हो या हानि प्रतिशत निकालने के कह रहा हो, तो उसका भी फॉर्मूला देखें। हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखिएगा दोनों में, यहां लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों में ही गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य होता है। ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि सूत्र आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर एक याद किया तो दूसरा भी याद होगा। अगर लाभ प्रतिशत कहता है तो लाभ गुना 100 करते हैं, हानि प्रतिशत कहता है तो हानि गुना 100 करते हैं। तो इसको पहले सेव कर लें, फिर अगला टॉपिक का अगला कंसेप्ट में भी बताने जा रहा हूं। अब टाइप 2 के अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि यदि क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे तो एक एक नियम के द्वारा भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, किंतु एक एक नियम जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में चला जाता है। और यदि फॉर्मूला है और हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को बनाना हमारे लिए सरल हो जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखें, तो यदि लाभ प्रतिशत दिया रहे तो अब क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा 100 गुना विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये क्रय मूल्य का फॉर्मूला है। और अगर यदि विक्रय मूल्य निकालना है तो हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। इसको सेव बाद में कीजिएगा, पहले देखते जाएं, बटे 100 गुना क्रय मूल्य। यदि लाभ प्रतिशत दिया रहे तो क्रय मूल्य निकालने का ये फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य निकालने का ये फॉर्मूला है। अब यदि हानि प्रतिशत दिया रहे, यदि हानि प्रतिशत दिया रहे तो अब क्रय मूल्य निकालेंगे। सूत्र तो सिमिलरली रहेगा, लेकिन होता क्या है कि जब लाभ होता है इसका मतलब प्लस हुआ है, जिस रेट में हम खरीदे उससे प्लस हुआ है, और हानि मतलब जिस रेट में खरीदे उससे माइनस हुआ है। तो हानि डिक्रीजिंग की ओर ले जाता है और लाभ इंक्रीजिंग की ओर ले जाता है। तो इसलिए जब लाभ प्रतिशत दिया था तो यहाँ प्लस प्लस देख रहे हैं। अब हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र उसी तरह रहेगा, 100 गुना विक्रय मूल्य रहेगा बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। इसलिए कि ये हानि में है तो माइनस चलेगा, लाभ है तो प्लस। अब विक्रय मूल्य जब निकालना है तो विक्रय मूल्य का भी फॉर्मूला 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 गुना क्रय मूल्य। अब टाइप 2 के फॉर्मूला को देख लें। प्रत्येक टाइप का एग्जांपल में फॉर्मूला के बाद दे दूंगा
और आप इसके आधार पर पूरा चैप्टर बना सकते हो, और चैप्टर से हट करके भी आप किसी भी पब्लिकेशन के बुक को या किसी भी राइटर के बुक को आप फॉलो कर सकते हो, और यही नहीं आगे जाकर के सारे कंपटीशन एग्जाम में आपको मदद पहुंचाएगा। तो इसे देख लें, सेव करें। अब जितने भी सूत्र को लिखाया था उन सारे सूत्रों को एक एक एग्जाम्पल के सहायता से और ज्यादा समझ लेंगे। क्वेश्चन पहले एग्जाम्पल में देखते हैं। पहले एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। तो देखते हैं इस सौदे में क्या हो रहा है। तो जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहां लिख देंगे, चूंकि सीपी बराबर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो सीपी है 80 रुपया और एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है 100 रुपया। तो अभी सूत्र में मैंने बताया था कि जब एसपी अधिक हो और सीपी कम हो तो लाभ कहा जाता है। तो यहां पर एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, यानी क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य अधिक है। तो विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य कम हो तो उस स्थिति में लाभ होती है। तो यहां लिखेंगे इसलिए लाभ बराबर, तो लाभ बराबर आप लोगों को फॉर्मूला बताए ही हैं, एसपी घटा सीपी यानी विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपके पास दिया हुआ है 100 रुपया और सीपी है यानी क्रय मूल्य 80 रुपया। अब सॉल्व करेंगे, 100 में 80 घटेगा तो 20 रुपया। तो ये लाभ निकला, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें, यानी अगर लाभ रहता तो लाभ प्रतिशत निकालते, हानि आता तो हानि प्रतिशत निकालते। तो निकालते यहां पर, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर, तो इसका भी फॉर्मूला अभी बताया है कि लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखते हैं लाभ कितना आया इस क्वेश्चन का, तो 20 रुपया आया है, तो 20 100 लिख दिए, और क्रय मूल्य सीपी, तो सीपी है 80 रुपया, तो 80 लिख दिए। अब यहां पर जो कटता है उसको काट देते हैं, 20 से काटेंगे 4 बार में और 4 से कटेगा ये 25 बार में, यानी लाभ प्रतिशत कितना निकलेगा 25%। चूंकि यहां पर देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य कम है, तो इस आधार पर लाभ निकला और लाभ के आधार पर लाभ प्रतिशत हमने निकाल लिया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर दिया है कि यदि किसी वस्तु को 150 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेचा जाता है, तो पहले चुन लेते हैं कि क्या क्या चीज है। तो क्रय मूल्य, तो खरीदने वाले कीमत जो होती है, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य, तो 150 रुपया है, तो 150 रुपया लिख देते हैं। उसके बाद विक्रय मूल्य यानी जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है, तो यहाँ 120 रुपया है। तो इस स्थिति में देख रहे हैं कि क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है। तो अभी आपको मैंने बताया था कंसेप्ट में कि यदि क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य कम हो तो हानि कही जाती है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी। तो हानि का फॉर्मूला भी आपको दिए हैं, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य यानी सीपी घटा एसपी। तो सीपी यानी 150 रुपया और एसपी 120 रुपया। तो ये प्राप्त हुआ कितना, 150 में 120 जाएगा तो 30 रुपया। ये हानि प्राप्त हो गया, लेकिन निकालना क्या कर रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत। तो चूंकि हानि निकल गया तो हानि प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि जो क्वेश्चन में रहे, तो उसका फॉर्मूला हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य यानी सीपी। अब हानि कितना निकला है 30, तो यहां पर 30 रख दिए, गुना 100 किए और क्रय मूल्य यानी सीपी, तो सीपी है कितना 150 रख दिए। अब जो कटने वाला होगा कट जाएगा, 0 0 कट गया, 3 से कट गया 5 बार में और 5 से ये कटेगा 20 बार में, यानी 20% हानि निकली है। तो इस तरह से एग्जाम्पल के आधार पर आप इस चैप्टर के पूरे सवाल को बनाएंगे। चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स बुक को ज्यादा फॉलो किया जाता है, तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स में आपको एक्सरसाइज
10.2 में मिलेगा। अदरवाइज आप किसी भी पब्लिकेशन वाली बुक से आप बना सकते हो, किसी भी राइटर वाली बुक से बना सकते हो। फिलहाल इसे सेव करें। अगला एग्जांपल फिर मैं दे रहा हूं। अब फिर अगले सूत्र को इन दो एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। एक एग्जांपल में दिया हुआ है कि एक रेडियो 360 रुपये में खरीद कर राम ने उसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो रेडियो का विक्रय मूल्य निकालें। और एक एग्जांपल में दिया है कि किसी वस्तु को 1056 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। तो इसमें विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जा रहा है, इसमें क्रय मूल्य। लेकिन दोनों में देखिएगा कंडीशन है, यहाँ 10% लाभ है और यहाँ 12% हानि है। तो आपको सूत्र दिया था कि जब लाभ प्रतिशत दिया रहे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, और जब हानि प्रतिशत दिया रहे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है। तो यहां पर पहले छांटेंगे, चूंकि ये 360 रुपये में खरीद कर, तो जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो यहां पर सीपी 360 रुपया होगा। फिर देखते हैं यहां 10% लाभ है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 10 लिख देते हैं। प्रतिशत इधर इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि यहां पर लाभ प्रतिशत मैंने पहले लिख दिया तो 10 हो गया। अब निकालना है विक्रय मूल्य, तो इसलिए विक्रय मूल्य बराबर एसपी बराबर, तो इसका फॉर्मूला दे चुके हैं पिछले सवाल में ही, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 गुना क्रय मूल्य। अब इस सूत्र पर जो वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास उसको रखेंगे और सवाल को बनाएंगे। तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत 10 है तो 10 रख दिए, बटे 100 गुना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 360 रुपया। फिर आगे देखते हैं 100 प्लस 10 तो 110 बटे 100 गुना 360। अब जो कटने लायक होगा उसको काट देंगे, तो 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा। यहां पर लिख देंगे 11 गुना 36, तो 11 गुना 36। अब गुना करके देख लेते हैं कि क्या आता है। तो 11 छके 66 के 6 बाकी 6, 11 33 और 6 39, यानी 396 रुपया आंसर। ये इस क्वेश्चन का विक्रय मूल्य निकला। अब क्वेश्चन अगला जो है, किसी वस्तु को 1056 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। तो बेचने पर है, तो बेचने वाला जो मूल्य होता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, एसपी। यहां हो जाएगा एसपी बराबर 1056 रुपया। अब यहां 12% की हानि है, तो हानि प्रतिशत बराबर 12 लिख देते हैं। चूंकि 12% है तो प्रतिशत मैंने पहले लिख दिया। फिर मैंने सूत्र पहले बता दिया है कि जब हानि प्रतिशत दिया रहे तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है। तो यहाँ क्रय मूल्य निकालने के लिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, तो क्रय मूल्य बराबर होगा 100 गुना विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये फॉर्मूला आपको पहले लिखा दिए हैं। अब इस फॉर्मूला के आधार पर आप सवाल को बना सकते हो। तो रखेंगे जो वैल्यू पहले दिया है, तो 100 गुना विक्रय मूल्य, तो एसपी हमारे पास 1056 है, आज 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो 100 हानि प्रतिशत 12 है, तो यहाँ 12 रख देते हैं। फिर आगे बनाते हैं, ये 100 गुना 1056, नीचे में 100 में 12 घटेगा तो 88। अब यहां तक तो आ गया। अब जो कटने लायक होगा उसको काटेंगे। तो देखते हैं यहां पर 3 डिजिट 8 से कट रहा है, 8 से ये कटेगा, तो 8 से कटेगा ये एक बार में, उसके बाद 2 बचा 5, 8 तिया 24, उसके बाद 1 और 6 यानी 8 दूनी 16। 8 से काटे 1056 को तो 132 बार में, और 8 से इसको भी काट देंगे तो 11 बार में। फिर 11 से भाग देते हैं 132 को, तो 12 बार में कटता है। तो 100 गुना 12 तो हो जाएगा 1200 रुपया आंसर। तो इस सूत्र पर आप क्रय मूल्य निकाल लिए, इस सूत्र का आधार पर विक्रय मूल्य निकाल ले। कब? जब लाभ या हानि प्रतिशत दिया रहे तब। फिर अगले टाइप का सवाल फिर लेकर के आ रहा हूं, तब तक इसको सेव कर लें। अब अगले टाइप का क्वेश्चन
इन दो एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग सीखेंगे, जिसका सूत्र मैंने अभी नहीं दिया था, क्योंकि मैं सूत्र के बजाय इसको ट्रिक से बताना पसंद करूंगा, क्योंकि इसका कोई जेन्युइन सूत्र नहीं होता है। अभी देखिए, इसमें 18 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कोई फिक्स नहीं किया है। तो जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य फिक्स नहीं है तो लाभ या हानि आप कैसे निकाल सकते हो? तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको देता हूं, उसे ध्यान रखिएगा, जो 8वीं के साथ साथ ऊपर वाली कक्षा में भी आपको मदद करेगा। इधर साइड में लिख देता हूं, यदि X वस्तु का क्रय मूल्य Y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि लाभ या हानि। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे यदि X वस्तु का क्रय मूल्य Y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो इसका फॉर्मूला मैं दे देता हूं, x माइनस वाई बटे वाई गुना 100, ये प्रतिशत होगा। x माइनस वाई बटे वाई गुना 100%। अब ध्यान रहे कि यदि परिणाम प्लस आए तो लाभ प्रतिशत, और यदि माइनस परिणाम आए तो हानि प्रतिशत लिखेंगे। यानी ये जो रिजल्ट x माइनस वाई बटे वाई गुना 100% है, तो अगर इसका परिणाम प्लस में आ जाए तो आप लाभ प्रतिशत लिखोगे, अगर माइनस में आ जाए तो हानि प्रतिशत। अब क्वेश्चन में यहां ध्यान देते हैं कि यदि 18 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालें। तो लिखेंगे, चूंकि लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, तो लाभ या हानि प्रतिशत, तो यहां 18 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो x माइनस वाई यहां की है, तो यहां भी क्या करेंगे, 18 माइनस 20 करेंगे, और यहां पर लिखे थे कि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य, तो y वस्तु के विक्रय मूल्य तो बटा में y हुआ, तो यहां भी 20 संतरों के विक्रय मूल्य तो बटा में 20 करेंगे और गुना 100%। अब इसका परिणाम निकाल के देखते हैं, 18 में 20 घटेगा तो -2 होगा बटे 20 गुना 100%। 20 से ये कट जाएगा 5 बार में। अब ये माइनस का माइनस सिंबल रहेगा, 2 बचे 10, तो ये नेगेटिव में आया है। तो आपको यहां लिखा दिए कि जब माइनस परिणाम आए तो हानि प्रतिशत होता है, तो यहां लिख दीजिएगा कि हानि बराबर 10%। तो ये इसका रिजल्ट निकला। अब अगला क्वेश्चन है कि 16 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहां भी नोटिस करिएगा, 16 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य, x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, सेम उसी पर बैठ रहा है। तो यहां लिखेंगे उसी तरह से, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, तो सूत्र में है x माइनस वाई, तो यहां भी लिखेंगे 16 माइनस 15। जो क्रय मूल्य के साथ पुट रहता है उसी को आगे लिखते हैं, और विक्रय मूल्य के साथ रहता है वो पीछे लिखते हैं, और फिर विक्रय मूल्य वाले भाग को ही यहां बट्टा में लिख देते हैं इस ट्रिक के मुताबिक। तो गुना 100%। अब 16 में 15 घटेगा तो 1, ये बटे 15 गुना 100%। 5 से कट जाएगा ये, तो 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, तो 20 बटे 3%। तो 3 से 20 को भाग दे देंगे तो पूर्णांक में आ जाएगा, 3 से 18, 2 यहाँ बटे 3, इतना आया। तो अब ये प्लस चिन्ह में है, तो प्लस चिन्ह में है तो लिखे हैं प्लस आए तो लाभ प्रतिशत होता है, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए लाभ बराबर 6.2/3% आंसर। तो इस तरह से इसके आधार पर कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको आप बना लीजिएगा। फिर अगले टाइप का सवाल अगले सीरीज में लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।